सभी को राधे राधे। कल आप सबके समक्ष रस का पहला भाग वीडियो अपलोड कर दिया गया था। आज दूसरा भाग वीडियो में करुण रस और अद्भुत रस आप पढ़ने को पाएंगे। कल का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, अध्ययन करना ही है। करुण रस निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतर पढ़ने के लिए आप हमारे यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, व्याकरण का जो भी पोर्शन है सब विधिवत आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। करुण रस, आइए पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव कल हमने लिखवा दिया था, आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय वस्तु, किसी प्रिय व्यक्ति, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा या लक्षण। परिभाषा या लक्षण एक ही चीज होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह यानी सदैव के लिए बिछड़ जाने, मृत हो जाने से जो स्थायी भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति के सदैव के लिए बिछड़ जाने, बंध, विनाश, इष्ट वस्तु या द्रव्य नाश, इसमें लिख सकते हो द्रव्य नाश, इष्ट वस्तु या द्रव्य नाश से हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर अपनी समस्त अवस्थाओं से, भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस निष्पन्न करता है। किसी प्रिय व्यक्ति के सदैव के लिए बिछुड़ जाने, बंध, विनाश, इष्ट वस्तु, द्रव्य नाश से हमारे हृदय में यहाँ पर में बढ़ा देंगे, शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर, स्थायी भाव की जो दशाएं हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, मतलब स्थायी भाव तो भाव में आ ही गया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस निष्पन्न करता है। उदाहरण लिख लीजिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कलही हल्दी के हाथ, हुए कलही हल्दी के हाथ, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कलही हल्दी के हाथ, खिले थे, नहीं, यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे। फूले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। कपोल माने गाल, कपोल माने यहाँ पर बता देंगे बाद में गाल होता है।
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। पड़ी है छिन्नाधार। खुले भी न थे लाज के बोल, इस प्रकार से आप देख लेंगे। कपोल का अर्थ यहाँ पर गाल होता है, कपोल माने गाल। बाकी स्पष्टीकरण में लिख लीजिए। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में आलंबन, आश्रय। आलंबन क्या है? आलंबन है मृतक पति, मृतक पति आलंबन है। आश्रय है नव विवाहिता, नवविवाहिता, नवविवाहिता स्त्री या कोई कुछ भी लिख लें, नवविवाहिता का मतलब ही है स्त्री, नवविवाहिता। ठीक है। स्थायी भाव की बात करेंगे, यहाँ पर स्थायी भाव लिख लेना चाहिए था। स्थायी भाव क्या है इसमें? स्थायी भाव है शोक, स्थायी भाव है शोक। और उद्दीपन, अगर उद्दीपन की भाव बात की जाए, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में मुकुट का बनना, मुकुट का बंधना है ना। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, ठीक है। और अभी हल्दी के हाथ हुए, तो आप लिख लेंगे हल्दी के हाथ। विवाह के समय हाथों में हल्दी लगाई जाती है महिला के, बालिका के। उद्दीपन भाव और अनुभाव। अनुभाव में क्या है? अनुभाव में है वात, वात आहत लतिका। जो लता है, वायु से आहत लतिका जैसे मूर्छित हो जाती है, वायु से आहत, वायु से आहत लतिका के समान मूर्छित हो जाना। नायिका का, यहाँ पर लिख लेंगे नायिका का, समान नायिका का या नवविवाहिता का मूर्छित होना। एक बार फिर से समझेंगे। करुण रस परिभाषा, किसी प्रिय व्यक्ति के सदैव के लिए बिछुड़ जाने, बंधु विनाश, इष्ट वस्तु द्रव्य नाश से हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर करुण रस की निष्पत्ति करता है। उदाहरण की बात करेंगे। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी अभी नई शादी हुई थी नवविवाहिता की। वे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। स्पष्टीकरण में आलम्बन क्या है? मृतक पति। आश्रय क्या है? नवविवाहिता। स्थायी भाव क्या है? शोक। उद्दीपन विभाव में मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना। अनुभाव में वायु से आहत लतिका के समान नायिका का मूर्छित होना। इस प्रकार से करुण रस आपने पढ़ा। करुण रस के और भी उदाहरण आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। रामचरितमानस में बहुत बढ़िया उस समय का दृश्य है। बढ़िया तो नहीं है क्योंकि करुण है, लेकिन उदाहरण जो दिया है हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बहुत ही अच्छा उस समय हृदय को छूने वाला उदाहरण है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहीं विलाप
अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। महाराजा दशरथ के मृत होने के बाद का दृश्य है, इसलिए आप स्पष्टीकरण इसका लिख लेंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप इस उदाहरण को याद कर लें। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मिटाए दे रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे अद्भुत रस के बारे में। आपको अद्भुत रस पढ़ना है। नियमित अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रस, छंद, अलंकार या व्याकरण का जो काव्यशास्त्र का जो भी भाग रहेगा वो सबके लिए है। बाकी 9 से 12 तक के पाठ, जीवनी वो हम क्रमबद्ध तरीके से लाते रहेंगे। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, तो हम अवश्य ही इस प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत माने आश्चर्य, विस्मय। परिभाषा लिखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? किसी विचित्र, और स्थायी भाव है आश्चर्य। किसी विचित्र और अभूतपूर्व, असाधारण। परिभाषा लिखेंगे। किसी विचित्र, अभूतपूर्व, असाधारण, अभूतपूर्व, असाधारण वस्तु को देखकर, वस्तु को देखकर हमारे हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव, आश्चर्य नामक स्थायी भाव, आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर, विभाव, अनुभव एवं संचारी या व्यभिचारी बातों की, संचारी भाव से पुष्ट होकर, पुष्ट होकर अद्भुत रस, अद्भुत रस निष्पन्न करता है, निष्पन्न करता है। हमारे लेख पर मत जाइएगा, हम थोड़ा सा बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बढ़िया नहीं लिख पा रहे होंगे, लेकिन आप कॉपी पर अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा। उदाहरण, उदाहरण में देखिए, उदाहरण कई सारे हैं, लेकिन आपको लिखना है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोहि की आन विशेखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोहि की आन विशेखा।
तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मन बचन न आवा, तन पुलकित मन मुख बचन न आवा, नयन मुंदि चरणन सिरुनावा, नयन मुंदि चरणन सिरुनावा। फिर आगे दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे राजही, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतने से आप स्पष्टीकरण समझ लीजिए। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में पहले स्थायी भाव लिख लीजिए। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। क्या आश्चर्य है इसमें? आश्चर्य यह है कि यहाँ और वहाँ, मतलब यहाँ और दूसरी जगह भी, अन्यत्र दूसरी जगह भी भगवान राम को माता जी ने स्नान करवाया। स्नान करवा करके क्या है लिटाया पालने में, और उसके बाद भोजन बनाने के लिए रसोई गई। उस समय का दृश्य है, भगवान राम पालने में भी लेटे थे, रसोई में भी पहुंच गए। तो तब ये दृश्य, आश्चर्य का दृश्य जागृत होता है। आश्चर्य का दृश्य ये है कि माता जी सोच रही हैं कि ये कैसे हो सकता है। तब प्रभु राम उनको क्या करते हैं, अपना विशाल रूप दिखाते हैं, जो चतुर्भुजी रूप है वो दिखाते हैं। माता धन्य हो जाती हैं। आप देखिए स्थायी भाव आश्चर्य। आलंबन क्या है? आलंबन विभाव और आश्रय विभाव। आलंबन विभाव और आश्चर्य विभाव। आलंबन विभाव में क्या है? बालक रामचंद्र जी हैं। बालक बालक रामचंद्र जी हैं और आश्रय माता कौशल्या। हमने बताया जिसको देख करके भाव जागृत हो वो आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागृत हो वो आश्रय। माता कौशल्या है, माता कौशल्या है। तो आश्रय में क्या हो गया? माता कौशल्या है। और उद्दीपन में क्या है? बात करेंगे उद्दीपन विभाव की, तो उद्दीपन विभाव लिख दीजिए। बात करेंगे उद्दीपन विभाव की, तो उद्दीपन विभाव में क्या है? भगवान राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखना। भगवान राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखना, यह दिखाई देना है, दिखाई देना, ये आश्चर्य की बात है। उद्दीपन के बाद में क्या है? संचारी भाव क्या है? संचारी भाव, संचारी भाव क्या है? जड़ता। संचारी भाव जड़ता, जड़ता तो स्थिर हो जाना, भ्रांत वितर्क है ना, भ्रांति हो जाना। ये कैसे हो सकता है? मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होने लगना, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अंतर्गत आता है। एक बात समझ लेंगे, किसी विचित्र अद्भुत अभूतपूर्व असाधारण वस्तु को देखकर हमारे हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर अद्भुत रस निष्पन्न करता है। उदाहरण, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, तन पुलकित मन बचन नावा, नयन मुंदि चरणन सिरुनावा। दूसरा उदाहरण है कि दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड। स्थायी भाव
आश्चर्य है। आलंबन विभाव की बात करेंगे, रामचंद्र जी हैं। आश्रय विभाव माता कौशल्या हैं। उद्दीपन भगवान राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना। संचारी भाव जड़ता, भ्रांति और वितर्क है। इसी प्रकार से आप निरंतर बने रहिए क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।